मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा उनके विशेष अनुग्रह शक्ति से, गुरुजनों की अहेतुकी कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं, जो कि मांडुक्य कारिका, इस कारिका के वैतथ्य प्रकरण है, मिथ्यात्व। यदि सर्वम खलुइदं ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त सब मिथ्या कहते हो, तब तो भाई ज्ञाता कौन होगा, ज्ञान कौन होगा, ज्ञेय क्या होगा, किसको जानेगा, कौन जानेगा, किसको जानेगा, किससे जानेगा, फिर कौन बनाने वाला होगा, किसको बनाएगा, गुरु कौन होगा, चेला कौन होगा, पति कौन, पत्नी कौन, ये सब है कहने का अभिप्राय। ठीक है नारायण, सबका यहाँ पर सारी व्यवस्था बन जाएगी। हमारे यहाँ सबकी व्यवस्था बनती है सच में, क्योंकि हम वेदांती है ना। हाँ, आप लोग क्या है, प्रेमपुरी आश्रम में सब वेदांती हो, इसलिए वेदांती है, इसलिए वेदांत की बात बोलोगे तो सब समझ में आता है। इन लोगों आप लोगों को सब समझ में आता है। वेदांत का जो संस्कार आप लोगों में है, ये महापुरुष का देन। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आकर के प्रेमपुरी आश्रम में, इस आश्रम में बड़े बड़े संत आकर के वेदांत का संस्कार दिया है कि नहीं। इसलिए आप लोगों में संस्कार है, इसलिए हमको ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती समझाने में। जिसमें कोई वेदांत का संस्कार है ही नहीं, तो उनको समझाने बड़ा कठिन होता है, भाई क्या मिथ्या है। ठीक है, चलो भैया, बड़ा सुंदर है, सारी व्यवस्था हो जाएगा। आत्मा ही बनाने वाला है, आत्मा ही बनाने का साधन है। जो सारा संसार जो बन गया वो भी आत्मा ही है। ठीक है भाई, हाँ, ये बता दिया।
इसलिए वहाँ पर जो भाष्य में था ना, स्वयं एव च तान बुध्यते, जो बन गया संसार है उसको जानता कौन है? तो जिसने बनाया वही जानेगा, और कौन जानेगा? जानेगा वही। ठीक है। हाँ, तो अच्छा, इसमें जो रज्जु आदि का दृष्टांत दिया, रज्जु आदि में जो सर्प है, ये दृष्टांत क्यों दिया? परिणामवाद नहीं है वेदांत में, विवर्तवाद है। क्या है? जैसे रज्जु का सर्प विवर्त है, ये सारा प्रपंच जो है ये ब्रह्म का अधिष्ठान का विवर्त है। समझ में ना? हाँ, क्योंकि ब्रह्म पारमार्थिक है और ये जगत जो है व्यवहारिक कह लो अथवा प्रातिभाषिक कह लो। बात समझ में गई? जो उत्तम अधिकारी के लिए है तो भाई सब कुछ ब्रह्म ही है, एक ही सत्ता है, बस पारमार्थिक सत्ता है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उन्हीं के लिए दो सत्ता है। एक हो गया ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता तो है ही, और सारा जगत जो भास रहा है ये सब क्या? प्रातिभाषिक है। क्या है? प्रातिभाषिक, स्वप्न की तरह। ये सारा स्वप्न पदार्थ जैसे आप में भासता है, तुरीय चेतन में भासता है, इसी प्रकार जागृत भी सारा प्रपंच आप ही में भास रहा है। हो गया? इसलिए मध्यम अधिकारी। लेकिन जो मंद अधिकारी होते हैं उन्हीं के लिए भाई ये जो सारा प्रपंच जागृत में दिखाई दे रहा है ये हो गया व्यवहारिक, स्वप्न का संसार हो गया प्रातिभाषिक, सर्प हो गया प्रातिभाषिक, रज्जु हो गया व्यवहारिक। समझ में ना? तो एक ब्रह्म तो क्या? पारमार्थिक। इसलिए सारा प्रपंच जो है ये विलक्षण है परमात्मा से। जो अतात्विक होकर के जो अन्य रूप से भाषे उसको बोलते हैं विवर्त। अतात्विको अन्यथा भाव विवर्त स उदीरित। समझ में? तो सर्प जैसे रज्जु का विवर्त है, सारा प्रपंच भी परब्रह्म का विवर्त है। इसलिए सारा प्रपंच का ये ब्रह्म जो है अभिन्न निमित्त उपादान, उपादान भी वही, निमित्त भी वही। ठीक है। अच्छा, लेकिन सारा प्रपंच को बना दिया, लेकिन जानेगा किससे? कौन जानेगा इसको? ये था ना टीका में आया, देखो, माया द्वारेण चिदात्मनो जगत निर्मातृत्वम उक्त्वा तस्यैव बुद्धि प्रतिबिंबितस्य प्रमातृत्वम इति आह स्वयं एव च इति। ठीक है नारायण? कहते हैं वो चिदात्मा ही माया को लेकर के जगत निर्मातृत्वम, माया को लेकर के परमात्मा जगत का कारण है। माया के बिना क्या जगत का कारण होगा? परमात्मा। समझे ना? माया को लेकर संकल्प किया, ततेक्षत एको हम भविष्याम, माया को लेकर तो कह दिया ना। ठीक है। इसी प्रकार जो है जगत का जो कर्ता परमात्मा है चिदात्मा, उसको कह करके वही परमात्मा ही कल्पित बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के वही जीव रूप से है, वही जीव के रूप से है। हो गया ना? ये बता रहे तस्यैव बुद्धि प्रतिबिंबित मातृत्वम, वही परमात्मा ही बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया तो क्या हो गया? प्रमाता हो गया। वही क्या हो गया? प्रमाता हो गया। इसलिए कह दिया ना कि नान्य तो अस्ति दृष्टा सोता मनता, इस आत्मा से अतिरिक्त कोई ना दृष्टा है ना कोई सोता है मनता है। इसको जरा समझना पड़ता है। जैसे आपका स्वरूप है तुरीय चेतन, लेकिन सपनों में स्वप्न को आपने बनाया, स्वप्न को आपने बनाया, लेकिन क्या होता है आप किसी एक शरीर में तादात्म्य करके उसको मैं के रूप से मानते हो। नहीं, अरे यही मैं हूँ, मैं राजा हूँ, हाथी में जा रहा हूँ, है कि नहीं? जो आप राजा हो गए ये सब प्रजा हो गए। ठीक है। ये जो जीव के रूप से भास रहा है, अलग अलग जो भास रहा है स्वप्नों में, वो आप ही हो। क्या है?
जड़, हाँ, जड़ पदार्थ को जब बनाया, स्वप्न को बनाया, वही जीव के रूप से भासता है। असल में ये सबका अधिष्ठान तो एक ही है, वही अधिष्ठान तो वही है। समझ में आया कि नहीं? ये बात कह रहे हैं। आगे बढ़ जाए। इसी बात को भगवान भाष्यकार ने बोल दिया था, स्वयं एव च तान बुध्यते भेदा। वो परमात्मा ही बनाया माया को लेकर के, और उसी को फिर वो जानता भी वही है, वही दृष्टा है, वही प्रमाता के रूप से जानता है। हो गया ना? अच्छा, उसके बाद कह दिया तद्वदेव इति एवं वेदांत निश्चय। उसके पर थोड़ा विचार है नीचे। न च प्रमातृत्व तात्विकत्वम। देखो, हाँ, जो घटपट आदि को जो जानता है, वो जो प्रमाता, वो तो तात्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तात्विक हो जाएगा। इसलिए दो हो गए चेतन। फिर जगत को जो बनाया है वो ईश्वर हो गया, और जो सारा प्रपंच को जान रहा है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पोता है, ये जो प्रमाता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा फिर? तात्विक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप घटपट आदि को देख रहे हो, घटपट आदि को देखने वाला आप क्या हो गए? प्रमाता हो गए, तो आप तात्विक हो गए। हाँ, तो देवतापत्ति हो जाएगा, फिर हो जाएगी। एक परमात्मा है और ये जो आप हो। बोलते नहीं, जरा समझने की बात है। न च प्रमातृत्वस्य तात्विकत्वम। ठीक है, मिल गए ना? अरे प्रमातृत्व जो है कि नहीं, देखने वाला वो वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। कैसे? जैसे बताओ, ये बताओ, रज्जु में सर्प तात्विक है क्या? नहीं, तात्विक नहीं ना है, नहीं है। जब नहीं है तो देखने वाला क्या तात्विक होगा? कहाँ तात्विक है? तात्विक नहीं है। हाँ, क्यों? ज्ञान तात्विक नहीं होगा ना। हाँ, जैसे इस बात को जरा समझ के रखो। जैसे भाई देखो, स्वप्न है, स्वप्न का पदार्थ सत्य है, लड्डू, और लड्डू का जो ज्ञान हो रहा है वास्तविक है। लड्डू जब वास्तविक नहीं है तो लड्डू का ज्ञान वास्तविक नहीं है। अब पुत्र जो दिखाई दे रहा है, बढ़िया हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है स्वप्न में, और अपने को क्या मान रहे हो आप? पिता मान रहे हो। हैं? तो पितृत्व सत्य है? अरे पुत्र जब सत्य नहीं है तो किसका पिता आप हो? झूठ मूठ के पिता हो आप। झूठ मूठ का पिता भी है, और झूठ मूठ के पुत्र भी झूठ मूठ के है, और पिता भी। हाँ, आए समझ में कि नहीं? इसी प्रकार से विषय जब मिथ्या है तो विषय को देखने वाला क्या सत्य होगा? वो भी मिथ्या है। इसलिए प्रमातृत्व जो है ना, वास्तविक नहीं होता है। प्रमातृत्व मतलब जानने वाला है कि नहीं, वो दोनों को जो देख रहा है वो सत्य है। हाँ, दोनों को जो देख रहा है वो सत्य। कैसे? बुद्धि में बैठाना पड़ेगा, बुद्धि में बैठाना पड़ेगा। देखो, स्वप्न में क्या होता है? नारायण सारा प्रपंच दिखाई दे रहा है, आप उसको देख रहे हो कि नहीं? अरे मेरे तुम्हारे कितने पुत्र हैं? देखो 3 पुत्र है, 3 पुत्र है। आप क्या मान रहे हो? पिता मान रहे हो। तो इस दोनों में से कौन सत्य है? पुत्र सत्य है कि पिता सत्य है? कोई सत्य है। और अपने को जो पिता का ज्ञान हो रहा है वो सत्य है क्या? अपने को पिता मान रहा है ना, पिता मानना, उसको पुत्र मानना, ये ज्ञान भी सत्य नहीं है। और तीनों ले लीजिए नारायण, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। क्या है? हाँ, प्रमेय हो गया पुत्र, और अपने को मान रहे हो प्रमाता। क्या मैं देख रहा हूँ बोल रहे हो ना, मैं पिता उसको देख रहा हूँ, और उसका ज्ञान भी झूठा है। लेकिन तीनों को जो देख रहा है तुरीय चैतन्य, तीनों को जो देख रहा है, हाँ, वो सत्य है, वो सत्य है। हो गया कि नहीं?
तो ये जरा सा समझ के रख लो। इसलिए बोलते हैं प्रमातृत्व वास्तविक नहीं होता, न च प्रमातृत्वस्य तात्विकत्वम। जैसे दृष्टांत दिया जा रहा है नारायण, रज्ज्वादो सर्पादि दर्शनावदेव मिथ्यात्व निर्धारणा। देखो रज्जु में जो सर्प का ज्ञान हो रहा है, ठीक है, तो सर्प सत्य है कि सर्प का ज्ञान सत्य है? ज्ञान भी कहाँ से वास्तविक होगा? वो ज्ञान भी वास्तविक नहीं है, वो भी अविद्या वृत्ति है। अविद्या से सर्प है, अविद्या से सर्प का ज्ञान है। आप जो दोनों को प्रकाशित कर रहे हो वो आप सत्य हो, साक्षी सत्य है। ना सर्प सत्य है, ना सर्प का ज्ञान सत्य है। इसी प्रकार से यहाँ पर हैं, ना दृश्य सत्य है, ना प्रमातित्व जो है, ना प्रमेय सत्य है, ना ज्ञान सत्य है प्रमाण, ना प्रमाता परमात्मा जो प्रमातृत्व वो भी सत्य नहीं है। तीनों को जो सत्ता दे रहा है, तीनों को जो प्रकाशित कर रहा है वो सत्य है। मांडू के अनुसार वो तुरीय चेतन है, वो तुरीय चेतन। ठीक है भैया, ये यहाँ पर आया, इसलिए बोल दिया कि भाष्य में भाई तद्वद एव इति एवं वेदांत निश्चय है कि नहीं? हाँ, यही जो है वेदांत का निश्चय है, हो गया ना। निर्विशेष परब्रह्म, उसमें कुछ नहीं भेद। टीका में दे दिया इसके ऊपर स्पष्ट करके, 12 नंबर कारिका चल रही है। टीका में दे दिया कर्त्रादि भेदस्य प्रमात्रादि भेदस्य च मिथ्यात्वे। अरे वेदांत निश्चय बोल दिया ना, हम क्या निश्चय करना ये तो बताओ। कर्त्रादि भेद, कर्ता कर्म करण, बनाने वाला कर्ता हो गया, जिसको बनाएंगे वो हो गया कर्म, और जिस साधन से बनाओगे वो हो गया करण, है कि नहीं? ये जो भेद बोल रहे हो। अब प्रमात्रा आदि भेद, प्रमाता मतलब जानने वाला, देखने वाला, है कि नहीं? देखने वाला पिता, देखने वाला हो गया पिता, हो गया कि नहीं? हाँ, लड्डू को देखने वाला, लड्डू दिख रहा है ना सपना में, तो लड्डू जिसको दिख रहा है वो हो गया प्रमाता। और प्रमेय कौन? लड्डू। और प्रमाण कौन? लड्डू का ज्ञान। तो कौन सत्य है? कोई भी सत्य नहीं है। और क्या, सारा आडंबर चलता है कि नहीं? तो फिर श्रुति बोलते हैं क्या प्रमाण है? नेह नानास्ति किंचन, बृहदारण्यक को उपनिषद कहती है ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, तो भिन्न सा मालूम पड़ने पर भी क्या भिन्न थोड़ी हो जाएगा? पर्दे में चित्र तमाम प्रकार के दिखता रहता है ना। पर्दे दृष्टांतों को ठीक ठीक से बुद्धि में बैठाओ, पर्दे में तमाम प्रकार का दिखता है कि नहीं? कैसे दिखता है? एक देख रहा है, चित्र की बात कह रहा हूँ, वो व्यक्ति बना दिया ना चित्र ऐसे करके, हाँ, वो देख रहा है, क्या देख रहा है? सामने जो घड़ा है बढ़िया सुंदर, पुष्प है, पुष्प बढ़िया सुंदर दिख रहा है कि नहीं? तो कौन सत्य है? कोई भी सत्य नहीं। हो गया ना? ठीक है। और जो है ये भी समझ लो, मकान बना रहा है कोई, कहाँ पर? सिनेमा में मकान बना रहा है, तो बनाने वाला कैसे बना रहा है? मशीन से बना रहा है, बहुत बड़े बड़े मशीन लगी है, बड़े बड़े मकान बन दिख रहा है, तो कौन सत्य है? पर्दा ही बस। पर्दे में, पर्दे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, बस। इसी प्रकार एक परमात्मा रूपी पर्दे में, एक चेतन रूपी पर्दे में, एक सत रूपी पर्दे में, हाँ, ये सारा संसार जो चित्र की तरह भास रहा है, ओके नहीं? वही जो पर्दा, हाँ, जो ब्रह्म स्थानीय जो पर्दा है वही क्या है? मैं हूँ, बस। ये इसी को कहा विश्वम दर्पण दृश्यमा नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। आत्मा में सब दिखाई दे रहा है, इसलिए आत्मा एव इदम सर्वम। आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इसलिए तमाम प्रकार की अरबी सूत्री है। इसलिए बोल दिया इत्येवं वेदांत निश्चय, भाष्य में आया था। यही क्या है भैया? वेदांत का निश्चय है, यही वेदांत का निश्चय है, ये बता दिया।
ठीक है। ठीक है, मैं देख लो और अच्छा, स एव इति एव कारार्थम आह नान्यत् अस्ति। देखो श्लोक में था ना नारायण, स एव बुध्यते, स एव बुध्यते, इसके ऊपर कहते हैं कौन, भाष्यकार भगवान, नान्यो अस्ति ज्ञान स्मृत्याश्रय। ज्ञान का आश्रय और स्मरण का आश्रय और कोई नहीं, वही परमात्मा है। वही परमात्मा ही ज्ञान का आश्रय है और वही परमात्मा ही स्मरण का भी आश्रय है। भाई ये बात कहाँ से आ गई, कहाँ से उठा कर ला रहे हो? ये भी तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है क्योंकि जो शून्यवादी होते हैं, क्या है, हाँ शून्यवादी हैं, उनका कहना है, उसमें 4 मत है। एक योगाचार होता है, एक माध्यमिक होता है, एक सौत्रांतिक होता है, एक व्यवहासिक होता है। ये लोग जानते हैं, आप लोग जानते ना? हाँ वो तो चल रहा था, ठीक है। तो लोग क्या मानते हैं, क्षणिक विज्ञानवादी और योगाचार तो बाह्य विषय को नहीं मानते हैं, बाह्य विषय को नहीं मानते हैं, ठीक है। और जो क्षणिक विज्ञान होता है यही आत्मा है, इससे अतिरिक्त तो कोई आत्मा तो नहीं है। क्षणिक विज्ञानवादी का, योगाचार का, किसका है? योगाचार। इसलिए योगाचार मते दिशंति मतयस तासाम विवार तो खेला, ज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, वो ज्ञान क्षणिक है कि नहीं? ज्ञान यही आत्मा है, ज्ञान का और कोई आश्रय नहीं, ऐसा मानते हैं। इसलिए उसी का निराकरण करने के लिए कहते नहीं, वो आत्मा ज्ञान का आश्रय है, आत्मा ज्ञान का आश्रय। क्षणिक विज्ञान जो हो रहा है वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, समझ में है ना? यही बात यहाँ पर कहते हैं भैया। देखो थोड़ा प्रसंग ऐसा है, देखो इसी बात को कहते हैं, टीका में देख लो, इसका साफ कर दिया। यो जगत सृष्टा, जो जिसने जगत को क्या किया, बनाया, जगत का वो सृष्टा है, जगत का सृष्टा है, ठीक है। और यश्च प्रमाता, और वही क्या है, प्रमाता है, घटपट आदि को वही देख रहा है, जान रहा है। ततो अन्यो, उससे अन्य कोई ज्ञानस्य स्मृतिश्च आश्रयो नास्ति। हाँ वही ज्ञान का आश्रय है, वही स्मृति का आश्रय है। हाँ, जो घट का ज्ञान हो रहा है वो किसको हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। आप घट को देख रहे हो कि नहीं? तो ज्ञान का आश्रय कौन है, आप हो। फिर बाद में जो संस्कार को लेकर स्मरण होगा, स्मरण भी आपको होगा। तो ज्ञान का आश्रय भी आत्मा है और स्मरण का आश्रय भी आत्मा होता है, समझ में कि नहीं आया? और विषय है घट, ज्ञान और स्मरण, ज्ञान का विषय क्या है, वो घट हो गया, और उसका आश्रय आत्मा होता है ना? जीव, जीव तो ज्ञान का आश्रय ना है, समझ में ना? ठीक है। अच्छा, टीका में दे दिया इसके ऊपर, चेतना भेदे माना भवात। देखो एक ही चेतन होता है भैया, अनेक चेतन में कोई प्रमाण नहीं है। हाँ एक ही चेतन है, नित्य चेतन जो है ना, सामान्य चेतन तो एक ही है, अनेक चेतन नहीं होता है। सुनते हो, बोलते ये कैसे कहते हो फिर, ये तो क्या है, पति है, ये क्या है, पत्नी है, समझ में ना? ये गुरु है, ये शिष्य है, ये कैसे भेद हो रहा है फिर? अरे भाई तुमको जो भेद दिखाई दे रहा है, कहाँ पर भेद दिखाई दे रहा है ये बताओ, बुद्धि लगाओ। हाँ चेतन, अनेक चेतन बोल रहे हो तो किसको लेकर चेतन बोले? शरीर चेतन है क्या? नहीं है। हाँ कोई मोटा है, कोई पतला है, तो शरीर का धर्म को लेकर के भेद कह रहे हो, भेद तो शरीर में है। धर्म कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? गुण जो दिखाई दे रहा है वो गुण कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? शरीर में दिखाई दे रहा है। मोटा पतला किस में है? हाँ आप खा पी करके, माल जल खा करके बहुत मोटा हो गए, तो कौन मोटा हो गया? शरीर हुआ। तो मोटापा किसका धर्म है? शरीर का है।
है। तो मोटा पतला आदि शरीर को धर्म शरीर के धर्मों में भेद को लेकर के चेतन में भेद कैसे होगा? तो शरीर में भेद होगा। हाँ, ये शरीर मोटा है, ये अलग शरीर है, ये अलग शरीर है। क्यों? गुण के भेद से, धर्म के भेद से है ना। इसलिए शरीर के भेद से चेतन का भेद नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब बोलते हैं ये ज्ञान कैसे हो रहा है? फिर ये घट ज्ञान है, ये पट ज्ञान है, मट ज्ञान है, तो ज्ञान कैसे? ज्ञान तो ही तो चेतन है, कैसे भेद हुआ? देखो, ज्ञान दो प्रकार का है। क्या है? ज्ञान दो प्रकार का है। ठीक है। मुख्य जो ज्ञान है सामान्य ज्ञान, मुख्य ज्ञान क्या है? सामान्य, उसमें कोई भेद नहीं होता। बिंब रूपी ज्ञान, बिंब रूपी ज्ञान। जैसे इसको समझना है तो आकाश को समझ लो। क्या है? आकाश को समझ लो, सूर्य को समझ लो। आकाश में सूर्य कितने हैं? एक है। क्या है? एक है। लेकिन अनेक घड़े में आपने जल रख दिया और जल में तमाम प्रकार के प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है। तो प्रतिबिंब भी सूर्य की तरह दिखाई दे रहा है। तो जल के भेद से सूर्य में जो भेद दिखाई दे रहा है वो तो प्रतिबिंब का है। क्या है? देखो ऊपर देखो, जरा विचार कर लो। बिंब रूपी सूर्य वो कितने हैं? हाँ, एक ही होता है। समझ में? हाँ, ठीक। इस बार आकाश को ले लो। आकाश में जैसे भेद नहीं होता है। अनेक घड़ा रख देंगे तो घटाकाश हो गया, अनेक मकान बना देंगे तो मठाकाश हो गया। तो घट के भेद से क्या आकाश में भेद हो जाएगा? नहीं होता है भेद तो घट में होता है। ठीक है। अथवा एक ही प्रकाश है आपका, देखो बल्ब का प्रकाश एक ही प्रकाश है। क्या है? एक ही प्रकाश है। आपने हाँ लाल मणि को रख दिया तो प्रकाश लाल दिखाई देगा नहीं, और आपने जो है पीली मणि को रख दिया तो प्रकाश जो है पीला दिखाई देगा। लेकिन है तो प्रकाश एक ही, वो भेद तो उसी में होता है। ठीक इसी प्रकार से जो स्वरूप जो चेतन है, आत्मा स्वरूप जो चेतन है, उसमें भेद नहीं होता है। वो मुख्य ज्ञान है, उसको कहते हैं मुख्य ज्ञान। लेकिन जब चक्षुरादि माध्यम के द्वारा आपके अंतःकरण में जो घटाकार पटाकार वृत्ति होती है, घटाकार पटाकार वृत्ति मन का धर्म है। मन तो जड़ है, अंतःकरण जड़ है, सात्विक होने पर भी जड़ है कि नहीं? उसमें जो वृत्ति होती है, वृत्ति है अंतःकरण का परिणाम है। उसमें जो चेतन का जो प्रतिबिंब होता है ना, तो प्रतिबिंब चिदाभास कहते हैं उसको। इसलिए चिदाभास से जब युक्त हो जाती है वृत्ति, उसको ज्ञान शब्द से कहा जाता है। वो भी ज्ञान की तरह दिखता है। दर्पण में सूर्य प्रतिबिंब होने से दर्पण भी सूर्य की तरह दिखता है। इसी प्रकार से घटाकार वृत्ति में चेतन का जो प्रतिबिंब होता है, वो वृत्ति भी ज्ञान के रूप से दिखती है। वास्तविक वो ज्ञान नहीं है। हाँ, इसलिए वृत्तो ज्ञानतस्य उपचार, वृत्ति में ज्ञान का औपचारिक प्रयोग किया, वास्तविक वो ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो बिंब रूपी चेतन नित्य ज्ञान। ठीक है, ये समझ में आया ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं चेतना भेदे, चेतन के भेद में कोई प्रमाण नहीं होता है। जैसे घटादि के भेद से आकाश में कोई भेद नहीं होता है, इसी प्रकार शरीर के भेद से आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बोल दिया। अच्छा, अनुभव स्मृत्यश्च एकाश्रयतस्य प्रसिद्धत्वात्, और अनुभव रूपी ज्ञान और स्मृति रूपी ज्ञान, ठीक है, हाँ, उसका आश्रय एक ही होता है। जिसको अनुभव हुआ पहले, बाद में स्मरण उसी को होगा। नहीं, आपने पुष्प को देखा, अनुभव आपको हुआ, इदम पुष्पम, ये पुष्प है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है कि नहीं? ये बड़ा पाव कोई बनाता है बढ़िया बढ़िया, मुंबई में बड़ा पाव चलता है। हाँ, मैं भी खाया हूँ कई बार, है ना। आश्रम में मंगाए थे, तो ऐसे बाहर नहीं है तो बड़ा पाव मुंबई में बड़ा प्रसिद्ध है नारायण। तो जो है
तो बुढ़ापा का आपको अनुभव हुआ, खाया, उसका संस्कार पड़ा, उसका संस्कार पड़ा, बाद में उसका स्मरण होता। अनुभव जिसको होता है, स्मरण भी उसी को होता है। ये अनुभव क्या करता है? संस्कार को उत्पन्न कर लेता है। क्या करता है? अनुभव संस्कार को उत्पन्न कर लेता है। इसलिए सावधान होना चाहिए। क्या? नहीं तो भोग बड़ा खतरनाक है। आप बड़ा पाव जो खा रहे हो ना, ये भोग हो रहा है कि नहीं? सावधान यदि नहीं होगा तो बहुत खतरनाक काम है। कैसे सावधान कैसे होगा? सावधानी क्या चीज़ है? सावधानी ये है कि भाई ये शरीर निर्वाह के लिए है। क्या है? हाँ, शरीर निर्वाह के लिए। इसलिए कोई भी अन्न ग्रहण करते हो उसमें बुद्धि होनी चाहिए भी, तो शरीर निर्वाह के लिए परमात्मा का स्मरण करो, है कि नहीं? तो आपको उसमें वासना पैदा नहीं हो। ये बहुत साधक को बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। परमात्मा का नाम का स्मरण तो हमेशा करना चाहिए। हमेशा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम तो भोजन के समय तो ग्रहण करो, है ना, आहुति डालो। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। ये करना चाहिए और ये भावना करो अंदर जो परमात्मा बैठा, ये भी उपासना हो गई। हाँ, परमात्मा ही वैश्वानर अग्नि में अग्नि के रूप से प्रतिष्ठित है, उसमें आहुति डाल रहा हूँ। तो फिर अब वासना नहीं होगी, फिर वासना नहीं होगी। ये प्रसंग के अनुसार मैंने बोल दिया। तब जाकर आपका मन शुद्ध होगा। केवल सात्विक भोजन करने से मन शुद्ध नहीं होता है। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि कहते हैं कि नहीं? आहार की शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि होती है। गारंटी है, लिख कर दो, गारंटी। सात्विक भोजन करने से चित्त की शुद्धि होती है, गारंटी है क्या? नहीं गारंटी है। और फलाहार भी, दूध भी आप खा रहे हो, रोज कुछ नहीं खाते हो, केवल दूध पीते हो, गारंटी है कि चित्त शुद्ध हो जाएगा? इसलिए विचार भी शुद्ध होना चाहिए। सात्विक भोजन करते हो और आपका मन चला गया कहीं, सात्विक भोजन कर रहे हो, सामने जो है गंदी चीज़ें देख रहे हो मोबाइल में, टीवी में, वो संस्कार आएगा कि नहीं आएगा? ये जब से ये सब विज्ञान बढ़ रहा है, ये लोग जो है ना उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। सदुपयोग करना चाहिए ना विज्ञान का। जैसे ये पैनपुरी आश्रम वाले सदुपयोग कर रहे हैं विज्ञान का, देखो ऑनलाइन में चल रहा है, इसका ऐसा सदुपयोग करना है ना, नहीं प्राय करके दुरुपयोग हो रहा है। ये कहना मेरा कि ये भाई देखो, भोग करते समय, भोजन ग्रहण करते समय तो परमात्मा का चिंतन करके अंदर डालो नाम। हाँ, परमात्मा का नाम है, एक एक ग्रास में एक परमात्मा का नाम, कोई भी इष्ट देव हो उसका डालो। और ये सब शरीर निर्वाह के लिए, ये सब क्या है? शरीर निर्वाह के लिए। ये तो कम से कम विचार करो। हाँ, तो फिर वासना नहीं होगी। वाह क्या चीज़ है ये, वासना है। नहीं तो प्रतिकूल भी समझ लो, अरे कहाँ से मंगाए भाई, ये कैसे बनाए हो, ये है। हाँ, समझ में आना, ये है प्रतिकूल, द्वेष हो जाएगा। फिर रागात्मक वासना, द्वेषात्मक वासना हो जाती है ना। ये जो वासना है आगे फिर स्मरण कराएगा, आगे फिर स्मरण कराएगा। धन में ना, ये प्रसंग के अनुसार मैंने बोल दिया। तो विषय तो ये है कि अनुभव जिसको होगा, स्मरण भी उसी को होता है। ये टीकाकार ने कह दिया, अनुभव स्मृत्योश्च एकाश्रयत्वस्य प्रसिद्धत्वा। अनुभव जिसको होता है, स्मरण भी उसी को होता है। दोनों का आश्रय एक ही है, एक ही आत्मा है। ठीक है, अच्छा भैया। उसके बाद कह दिया जो है ना भाई, एक ज्ञान का आश्रय क्यों मानते हो? ये जो ज्ञान हो रहा है, अनुभव रूपी ज्ञान हो रहा है, स्मरण रूपी ज्ञान हो रहा है, इसका कोई आश्रय है क्यों मानते हो? मानने का क्या अभिप्राय है? देखो टीका में दिया, ज्ञान स्मृत्योर आश्रय अपेक्षा विषय अपेक्षा वा नास्ति। देखो ये विज्ञानवादी के अनुसार, अरे ज्ञान का आश्रय, ज्ञान जो स्मृति है, अनुभव, ज्ञान अनुभव, अनुभव और स्मृति का आश्रय की क्या आवश्यकता नहीं, विषय की आवश्यकता नहीं।
ऐसा कोई कहे इत्याशंक्य अबाधिता प्रसिद्धि विरोधा। अरे भाई प्रसिद्धि हो रही है ना, क्या हो रही है, प्रसिद्धि हो रही है। अरे ऐसी प्रसिद्धि है कि जो बाधित ना हो। कैसे नारायण, देखो बताता हूँ। घटम अहम जानामि, मैं घट को जान रहा हूँ। तो ज्ञान किसको हो रहा है, आपको हो रहा है। तो ज्ञान का आश्रय आप होगे कि नहीं। ज्ञान का आश्रय जीव है, चिदाभास है, ब्रह्माता है। समझ में आया, ठीक है। हाँ, और साक्षी तो उसको प्रकाशित कर रहा, सत्ता दे रहा है ना। साक्षी जो है ये ज्ञान का अधिष्ठान है, लेकिन जीव ज्ञान का आश्रय है। ये थोड़ा अंतर है। जीव जिसको अहम शब्द से कह रहे हो ना वो हो गया जीव। अहम घटम जानामि, अहम कहने से जीव है, वो चिदाभास प्रमाता। ज्ञान उसी में है, ज्ञान उसी में है, होता है, ठीक है। और साक्षी तो उसको प्रकाशित करता है। ठीक है ठीक है, ठीक नारायण। और जो है, अरे ज्ञान का विषय क्या है, घट है कि नहीं। घटम अहम जानामि, ज्ञान का विषय हो गया घट, और ज्ञान का आश्रय हो गया जीव आत्मा, है कि नहीं। तो जो ज्ञान है वो आश्रय हुआ नहीं, ज्ञान का आश्रय भिन्न हो रहा है ज्ञान का विषय भिन्न है, ज्ञान का आश्रय भिन्न है। ज्ञान का आश्रय आत्मा है और ज्ञान का विषय घट है। इसलिए तुम जो कहते हो भाई विज्ञानवादी लोग कि ज्ञान ही सब है, ज्ञान का और कोई आश्रय नहीं है, ना ज्ञान का कोई विषय है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने बोल दिया न च निरास्पदे एव ज्ञान स्मृति वैनाशिका नाम इव इति, आगे क्या है नारायण, इति अभिप्राय, ये अभिप्राय है, ये क्या है, अभिप्राय, ठीक है नारायण। ये जरा सा समझ करके रख लो। इसलिए यहाँ पर बोल दिया है ना। हाँ, तो जो है ज्ञान जो हो रहा है, स्मरण जो हो रहा है, वो निरास्पद होगा, मतलब इसका कोई आश्रय नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। बिना आश्रय के ज्ञान और स्मरण नहीं होता है। ज्ञान और स्मरण कौन, ज्ञान और अनुभव, अनुभव और स्मरण का आश्रय कौन है, जीव होता है, आत्मा, और विषय तो घटपटा दिया, ठीक है, ऐसा बोल दिया। इसलिए वैनाशिक, जो वैनाशिक मानते हैं, है ना, तो उनका मत निरस्त हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक तो विचार हो गया। उसके बाद क्या है, देखो अब ये एक क्रम बता रहे हैं। अरे भी परमात्मा जो संकल्प करता है ना, कल्पयति आत्मना, आत्मना बोल दिया, बड़े किस क्रम से करता है ये तो बताओ। आप क्रम से करते हो कि नहीं, जो भी आप व्यवहार करते हो क्रम से करते हो ना, है कि नहीं, क्रम से। कोई मकान बनाते हो क्रम से, है कि नहीं। कोई जो घड़ा बनाता है वो भी क्रम से करता है ना, है कि नहीं। पहले संकल्प करता है, घड़े का संकल्प करता है कुम्हार, और संकल्प रूप से घड़ा कहाँ पर है, अपना चित्त में है, ऐसे ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे बनाना है। और घड़ा कहाँ पर बन गया पहले इसलिए दो प्रकार की सृष्टि, एक मन में सृष्टि, एक बाहर में सृष्टि है। इस प्रकार मकान में बनाते हो, पहले मन में ही बस बना लेते हो, रूपरेखा जो बना लेते हो, वहाँ पर ऐसा करना, वहाँ पर ऐसा करना, वहाँ पर ऐसा करना, ठीक। तो तो मन में जो संकल्प रूप से है उसको आप फिर बाहर पकड़ कर लेते हो गया ना। इस जगह परमात्मा भी करता है, परमात्मा भी करता है, एक क्रम है, ठीक है चलो, इसलिए संकल्प है और कुछ नहीं, बस क्या है, आप संकल्प ना करो तो फिर आपका जन्म नहीं होगा। क्या संकल्प यदि करोगे, क्या समझ, हाँ, कुछ संकल्प यदि करोगे ना, हाँ, मैं बड़ा विद्वान बन जाऊं, और इस जन्म में नहीं बन पाए तो क्या होगा, फिर आना पड़ेगा कि नहीं। तो संकल्प नहीं करना है कुछ, बस एक ही मुमुक्षा हो जाए, बस क्या हो जाए तब तो ठीक है। हमको मोक्ष से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि नहीं। अब कोई संकल्प करता है मैं बड़ा विद्वान हो जाऊं, बोलो,
मैं बड़ा विद्वान हो जाऊं तो मुक्ति हो जाएगी। हाँ, मुक्ति हो जाएगी। ये सब जो है नहीं, समझ में। हाँ, वो अहंकार हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? अहंकार। यदि महात्मा लोग, महापुरुष लोग कहते हैं पठन्तु चतुरो वेदान सर्वशास्त्र विशारदाः आत्मतत्त्वं न जानन्ति दर्वीपाकारसं यथा। ये कहते हैं। तो पठन्तु चतुरो वेदान, वेद कितने हैं? 4 वेद है। क्या है? ऋग यजुः साम अथर्व, 4 वेद है। 4 वेद को पढ़ लिया, जान लिया। और सारे शास्त्र, क्यों वेद क्यों बोलते हो? क्या सारे शास्त्र को जान लिया तो उसे क्या मुक्ति हो जाएगी? नहीं, आत्म तत्वम न जानते। उसमें महापुरुष लोग बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। दर्वी पाकम रसम जता। दर्वी जानते हो? दर्वी करची। करची जो है ना, खीर चला रहे हो, खीर बढ़िया खीर बनी है, खीर बनी है और खीर चला रहे हो, ठीक है। तो खीर का जो आनंद है, खीर का जो सुख किसको मिलेगा? जो खाएगा उसको मिलेगा। लेकिन जो खीर में जो डूबी है वो करची, हमेशा उसको कुछ नहीं मिलेगा। खीर का सुख उसको मिलने वाला नहीं। वो तो खीर में डूबी है ना, उसको नहीं मिलेगा सुख। बड़ा कठिन काम है। इसी प्रकार से आप विद्वान भी हो गए, बड़े विद्वान भी हो गए, पर शास्त्र का ज्ञान हुआ, आपको अनुभव तो हुआ नहीं, अनुभव तो हुआ नहीं, ठीक है। इसलिए नारद जी ने कहा, जब भगवान सनत कुमार के पास गए ना, हाँ, तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो तुम? हाँ, तो बताओ तो क्या क्या पढ़े हो? तो सब गिना दिया कि नहीं सब? हाँ, सारे वेद है, वेदांग है, भूत विद्या है, करुड़ी विद्या है, नक्षत्र विद्या है, सारी विद्या मुझे है। तो फिर काहे को मेरे पास आए हो? इतना पढ़े हो तो क्यों आए हो? तो उसने क्या बोला? नारायण बोल दिया कि अहम मंत्र वेदेव अस्मि न आत्मा। हाँ, आत्मा का ज्ञान वो अभी तक नहीं हुआ। यही सच्चाई है। आदमी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता ना। मैं अज्ञानी हूँ, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अरे अज्ञानी हो इसलिए तो शरीर को मिला है, शरीर मिला है तुमको। हम लोग अज्ञानी है तब तो शरीर मिला है ना, तो काहे को शरीर मिलता है बताओ? तो किसी को अज्ञानी बोल दो। आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, तो सब कुछ नहीं, सब अज्ञानी है कि नहीं? आत्मा को नहीं जाना है तो कुछ भी नहीं जाना है कि नहीं? तो जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो कुछ नहीं जाना। तो किसी को बोलो तुम कुछ नहीं जानते हो तो बिगड़ जाएगा वो। अरे मुझे ऐसे बोलते हो, मैं इतना जानता हूँ। हाँ, ये होता है, ठीक है। ये जरा समझ करके रख लो। अच्छा, तो इसलिए मैं कह दिया इसके ऊपर, है ना। बस इतना में रखते हैं आज। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः
शान्तिः